शुड वी वेट? 7-8 मिनट ही बचे। Bluebird Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2017. The position of the company on that date was as follows. Unsecured creditors stood at rupees 3,000 for preferential, मतलब 3,000 preferential creditors है, 25,000 non-preferential है. Secured creditors secured on plant and machinery stood at 12,000. Interest payable to secured creditor was 500. Cash in hand was 800. Plant and machinery finally realized for rupees 10,000, and the other assets 6,000. Expenses of liquidation beside liquidators remuneration amounted to rupees 600, and liquidators remuneration was fixed at 4% on the amount realized and 2% on the amount distributed to unsecured creditors. Prepare the final statement. Liquidators final statement of accounts to be submitted to shareholder. अभी यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए. Let us first find out what all things are given. Preferential creditors are 3,000. Unsecured creditors 25,000. Secured creditors 12,000 plus 500. 12,000 is base amount plus 500 is 12,500. Interest amount. Fourth, इतना information आपके पास है. This secured creditors is secured on plant and machinery. अभी realization देखते हैं. Plant and machinery finally realized 10,000. Other assets और कैश दिया हुआ है 800. अब आप पे क्या क्या करोगे? ये 10,000 तो पूरा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएगा.
सिक्योर क्रेडिटर्स आर 12,500, उसमें से 10,000 हमने उनको दिया अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो बचेगा 2,500 फिर भी, विच विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स is 12,500, asset realized एसेट ने कितना रियलाइज किया 10,000, तो रिमेनिंग 2,500 इज अनसिक्योर्ड। जब आपका सिक्योर्ड एसेट पूरी तरह से पे नहीं होता है सिक्योरिटी से, तो जो अमाउंट बच जाता है उसको अनसिक्योर्ड ट्रीट करते हैं। उसको क्या ट्रीट करते हैं? अनसिक्योर्ड। मतलब आपका टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था 12,500, उसमें से 10,000 प्लांट एंड मशीनरी से रिकवर हो गया, तो ये जो 2,500 बच गया है दैट विल बी अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड है 25,000, और unsecured is 25,000. There is one more unsecured creditors that is 25,000. तो ये रेशियो होता है 1:10 का। चलिए सो 2,500 हमको पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 25,000, तो ये 1:10 के रेशियो में जाएगा। ये 6,000 जो अदर एसेट सेल करके आया है, 6,000 और 800 हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करेंगे 3,000, जो बच जाएगा उसको डिवाइड करेंगे ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच में इन द रेशियो ऑफ 1:10। अभी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन निकालते हैं। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ये हमारा एक वर्किंग नोट ही है, वर्किंग नोट नंबर 1। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन सबसे पहले कितना रेम्यूनरेशन बोला है? 4% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। तो एसेट बेच के तो 6,000 ही मिला। 4% यहाँ पर हमारा अजम्पशन ये है कि हमको जो प्लांट एंड मशीनरी सेल करके अमाउंट दिखाया हुआ है वो लिक्विडेटर ने नहीं सेल किया है, वो सिक्योरिटी जिसकी है उसने सेल किया है। तो 6,000 का 4% कितना होता है? 6,000 का 4% कितना होता है? 240। 240 करेक्ट है क्या? यस मैम। अब जो पेमेंट करेंगे, अब जो भी हम पेमेंट करेंगे उसका उसका कितना परसेंट बोला है? 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे? हमारे पास अमाउंट है 6,800। 6,800 में से 240 हमने दिया पहला कमीशन रेम्यूनरेशन, तो बचा कितना? 6,800 हमारे पास था। 6,000 एसेट्स बेच के 800 कैश बैलेंस ऑलरेडी था, तो टोटल कितना? 6,800। उसमें से 240 एसेट रियलाइज पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, बचा कितना? 6,560। ये 6,560 अन क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा
2% on payment to unsecured creditors. Insufficient balance है आपके पास. You have insufficient balance. So 6560 into 2 divide by 102. क्योंकि sufficient amount ही नहीं है तो कितना होगा remuneration? 6560 into 2 divide by 102 कितना होगा? What will be the amount? $129. Okay. Others, what about you? $129. तो लिक्विडेटर को कितना दे रहे हैं? रुको, हमने एक्सपेंसेस तो देखा ही नहीं. एक्सपेंसेस भी तो था 600. मतलब ये हमारा बैलेंस रॉन्ग है. हमारे पास 6800 टोटल अवेलेबल कैश है. 6800 में से 600 एक्सपेंसेस माइनस होगा और 240 एसेट रियलाइज का कमीशन. तो कितना बचता है? कैश फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना बचा? हमने 600 माइनस नहीं किया था, इसके लिए वो गलत है. 6800 माइनस 600 माइनस 240 कितना बचता है? What is that remains? 5960. 5960. 5960 पे निकालो into 2 divide by 102. 5960 into 2 divide by 102. 117. हाँ 117. 117. So total remuneration is $357. Correct? Total remuneration is 357. अभी liquidators final statement of account बनाते हैं. नेम ऑफ द कंपनी दिया हो तो लिखने का, नहीं दिया हो तो नहीं लिखने का. ये प्रॉब्लम है, सरप्लस रियलाइज भी नहीं है. टू एसेट्स में हम लोग दिखाएंगे अदर एसेट्स. नहीं, सबसे पहले कैश बैलेंस दिया तो सबसे पहले कैश बैलेंस दिखाएंगे 600. अदर एसेट्स सेल करके मिला 6000. So this total is 6600.
अभी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हमने कैलकुलेट किया है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना आया हमको 357 and liquidation expenses is 600 by preferential creditors preferential creditors 3000 ही जाएगा ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। कितना था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3000। यहाँ पे फिर मिस्टेक है, आई एम वेरी सॉरी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का हमने अमाउंट ही नहीं निकाला। 2% पेमेंट ऑन अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उनको 3000 देंगे। 3000 का 2% कितना होता है? 3000 का 2% कितना होता है? 3000 इंटू 2% कितना होता है? 60 60। 5960 में से 3000 माइनस किया तो बचा कितना? 2960। 2960 इंटू 2 डिवाइड बाय 102 कितना होता है? कितना होता है? 2960 इंटू 2 डिवाइड बाय 102 58 रुपीस। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया मेरे ख्याल से, 1 रुपीस का ही डिफरेंस आया ना। आई होप सो 1 रुपीस का ही डिफरेंस है, करेक्ट? यस नो? yes now by secured creditors by unsecured creditors। अब ये कैसे आएगा? आपके पास अवेलेबल कैश कितना है देखो। 6600 में से 6600 में से आपने 600 एक्सपेंसेस पे किया। 6800 में से 600 एक्सपेंसेस 240 एसेट रियलाइज्ड पे बचा कितना? 5960। उसमें से 3000 आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किया और माइनस आपने 358 रुपीस लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दिया। मेरे पास देखो बैलेंस कैश कितना है, यहाँ से मैं टोटल कर सकती हूँ। 6600 ये टोटल अवेलेबल कैश कितना था? ओपनिंग कैश बैलेंस वाज 800। सॉरी, ये 800 है, आप लोगों का ध्यान नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। 6800 में माइनस 358 माइनस 600 एंड माइनस 3000 बचता कितना है? टोटल इज 6800। 6800 में से ये माइनस करके जो भी बचता है उसको 1:10 के रेशियो में डिवाइड करना है। दैट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:10। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का रेशियो इज 1:10 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कितना बचा? 6000 6842 minus 358 minus 600
माइनस 3000 कितना बचता है? 2842. 2850 842. 8042. 42 मैम. यस, ये 2842 जो आया, इसको डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ 1:10, क्योंकि सारा आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे नहीं हो रहा है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सारा नहीं पे होता है तो जो भी अमाउंट बच जाता है, वॉट एवर अमाउंट रिमेन्स, will be divided between secured and unsecured in the ratio. So 1:10 में आप डिवाइड करो, कितना होता है? 2842 into 1 डिवाइड by 11. 2842 into 1 डिवाइड by 11, 258 आता है। 2842 into 10 डिवाइड by 11, that comes to 2584. देखो ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डेबिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई थिंक इट इज गेटिंग टैलीड एट 6800. दिस इज हाउ वी डू प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या किया हमने? हमने ये निकाला कि हमारे पास लाइबिलिटीज क्या क्या है। अभी लाइबिलिटीज जो भी है, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड। जो प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी है वो तो हमको इन एनी केस फर्स्ट पे करनी है, मुझे रेम्यूनरेशन भी पे करना है। एसेट रियलाइज सिर्फ 6000 हुआ है, 6000 का 4%। फिर जो कैश है मेरे पास, उसमें से पहले मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करूंगी 3000, उसका रेम्यूनरेशन निकाला। फिर जो भी कैश बच गया, क्योंकि वो सफिशिएंट कैश नहीं है, इसके लिए इंटू 2 डिवाइड बाय 102 किया। जब भी इनसफिशिएंसी है, अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तब हम ऐसे निकालते हैं। ये रेम्यूनरेशन हो गया। अब जो भी पेमेंट किया था उसके बाद जो भी कैश बचा, दैट इज डिवाइडेड अमंग, चालू मत करना, हाँ, that is divided among secured and unsecured creditors in their ratio. So this is how we do such type of problems. अभी कहीं कहीं पे आपको बोला होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए। आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली इज अ बैलेंस शीट, जिसका एक फॉर्मेट है, फिर वो आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले प्रॉब्लम हम फिलहाल छोड़ देंगे। हम लोग सिर्फ वो प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पे हमको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ये वाला। So at least I expect you all to try this problem। जो मैंने अभी सिखाया उसको ट्राई करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हेवाया जा रहा है, लेकिन इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। हाउ डू आई सिंप्लीफाई? लेट मी चेक इट आउट। डन विद दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किया है क्या? शुड आई रिपीट? देखो इसको एक्चुअली हम ऐसे कर सकते हैं। कैश बैलेंस 800, asset realized 6000 less liquidators remuneration, LR लिखती हूँ, 4% on asset realized, तो 6000 का 4% निकाला 240। बैलेंस कितना बचा? 6800 में से 240 माइनस किया लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 600। बचा कितना? बैलेंस कितना है? 5960. 5960, उसमें से माइनस किया लेस
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3000 और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2%, 3000 का 2% दैट इज 60 ना। अभी बैलेंस कितना बचा? कितना बचा? 3000 minus 60 is 2940. ये 2940 will be divided between liquidators remuneration and unsecured creditors. अब सब अनसिक्योर्ड हो गया, वो सिक्योर्ड वाला भी अनसिक्योर्ड हो गया। तो यहाँ पे आपने किया 2940 इंटू 2 डिवाइड बाय 102, कितना होता है? उतना ही आना चाहिए 58। ये 40 आ रहा है या 60 आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। जस्ट चेक व्हाट इज द बैलेंस। यहाँ पे मिस्टेक आ रही है मुझे। ये 2900 आता है। आता है 900। कहाँ मिस्टेक की हमने? तो 2900 इंटू 2 डिवाइड बाय 102, अभी वापस चेंज हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम। कितना होता है? 2900 इंटू 2 डिवाइड बाय 102, 57 होगा। 57। करेक्ट ना? वो 1 रुपए का ही डिफरेंस आने वाला है। 57 बचा कितना? अभी जान अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना बचा? 2900 माइनस 57, 2843 डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 1:10। दिस लुक्स मोर सिस्टमैटिक, करेक्ट? ये ज्यादा सिस्टमैटिक है। अभी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का टोटल अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे 240, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 57, कितना होता है? 357। 357, 1 रुपीज का डिफरेंस आएगा खाली। $357। अभी बचा कितना है? हमने निकाला है वहां पे 2843, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है खाली। 2843 in the ratio of 1:10। वही आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा आएगा। टैली हो गया, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा था खाली। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे दैट वी कैन डू के कैश कितना है पहले वो निकालो, उसमें से पहले बेसिक रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करो, फिर जो भी पेमेंट कर रहे हो उस पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते जाओ। So this is how we can do. Done? चलो I have now activity. कल हम लोग वापस करेंगे थोड़ा डिटेल में, विल डू सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिटेल। सी ऑल टुमारो। आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। निकिता सिंह ने कल नाम दिया था, निकिता है क्या? आजकल लगता है निकिता भी नहीं रहती है। So Kashish, today you are not participating.
Those who are interested in participating, Pooja, Nande, Pooja. Ma'am, I was not aware about it. हाँ? कशिश मैम मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं. पता चल गया ना. अभी आपके पास 15 मिनट है, चलो प्रिपेयर करो फटाफट. Okay, ma'am. ठीक है, you have to just recite a poem. निकिता, आपने कल नाम दिया था मुझे. निकिता सिंह. Yes. Put it on the chat box. अगर जो भी interested है, put your names in the chat box. Chalo, I'm ending the lecture. I have now to connect to. Hello. Hello. Yes. जी.